अब अगर तुमने हकीकत नहीं बताई तो मार दूंगा तुम्हें। छोड़ दो मुझे, वरना तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। छोड़ दो मुझे। भाई, बिल्कुल एक जैसे हैं ये तीर। साबित हो चुका कि तुम कातिल हो। अब तुम मुझे बताओगे कि किसके हुक्म पर जमींदार को कत्ल किया तुमने? मैं अपने शहंशाह के अलावा किसी के हुक्म का गुलाम नहीं। तो तुम्हारा सर कलम करके उसे ही भेज देते हैं। बताओ। उराल साहब, झूठ, ये झूठ कह रहा है भाई। मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। उराल ना ही इतना बेवकूफ है और ना ही इतना अहमक हो सकता है। तो कमिश को रास्ते से हटाने के लिए जब वो सिमोन से जहर ले रहा था तो मेरा भी यही ख्याल था उसके बारे में। मैंने उसे मना भी किया था लेकिन वो नहीं माना और तो कमिश को मार दिया। क्या कहा तुमने? उसने अपने इरादों के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मैं खामोश रहा। मेरी जिंदगी बचने मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। झूठ है ये। झूठे हो तुम। झूठे हो तुम। झूठ बोल रहे हो तुम। आलियार साहब, इंसाफ का वक्त आ गया है। अपने भाई के और अपने बाबा के खिलाफ साथ देंगे मेरा। इन तमाम परेशानियों के बाद ये खुशगवार लम्हात नसीब हुए हमें। हर बुराई के पीछे भलाई छुपी होती है अमीर हजरत। आप यहाँ तुर्क कबाल में पैदा होने वाले मसाइल को हल करने के लिए आए थे, मगर आपकी यहाँ आमद बहुत ही बाबरकत साबित हुई। मगर अभी परेशानियां खत्म नहीं हुई जानदार साहब। लेकिन इंशाल्लाह निकाह के बाद मैं इसके लिए हिकमत अमली तैयार करूंगा। सबसे बड़ा मसला तो अभी भी हल नहीं हुआ और वो है अर्तुरुल। अर्तुरुल सराय की चाबी आपके हवाले करने के बाद से कहीं लापता हो गया है अमीर हजरत। उसे कैसे ढूंढेंगे? इस सरजमीन पे उसे कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। और आप तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वो सुल्तान की हुक्म अदूली किसी कीमत पे नहीं कर सकता। उसका अंजाम बहुत इबरतनाक होता है जो रियासत से बगावत करे। खैर, हम अपनी खुशियों को क्यों खराब करें? ये लम्हात हमारे लिए इंतहाई कीमती हैं। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले, शादो आबाद तुम रहो आंगन में फूल खिले। मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले। सरदार जानदार की दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ तुम उनके कबीले से महल में रुखसत हो जाओगी। वो महल मेरी कब्र साबित होगा भाभी। ऐसी बातें मत करो असलहान, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं क्या कह रही हो तुम। सब लोग जानते हैं कि इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं मैं। सिर्फ कबीले की सलामती के लिए कबूल किया है, लेकिन ये नहीं जानती कि ये सब मैं कब तक सह पाऊंगी। ये भूल जाओ कि अमीर सादातीन की उम्र ज्यादा है। वो अक्लमंद और बहुत काबिल इंसान है, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ असलहान। उराल साहब से जब मेरा निकाह हुआ था तो मैं भी सब कुछ छोड़कर इस कबीले में आई, अपना मजहब छोड़कर मुसलमान हुई। मुश्किलात मैंने भी झेली हैं असलहान, लेकिन सब्र किया मैंने और उस सब्र का सिला तुम्हारे सामने मौजूद है। और आज मेरी कोख में मेरे सरताज की औलाद है और अल्लाह का शुक्र है कि इन तमाम आजमाइशों के बाद भी मैं बहुत खुश हूँ असलहान।
तुम्हें भी सब्र से काम लेना है। लेकिन भाभी, उराल भाई से आपको मोहब्बत थी। शादो आबाद तुम रहो, आंगन में फूल खिले, मेहंदी सजी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुल खिले। तुम्हें किसने हुक्म दिया था जमींदार के कत्ल का?